हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिश्ते क्यों टूट जाते हैं, रिलेशनशिप क्यों टूट जाते हैं, ब्रेकअप्स क्यों होते हैं। तो क्या ये भी प्रारब्ध ही है? इस प्रारब्ध को हम कैसे समझेंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हम डेली जैसे सेशंस लेते हैं, बहुत क्लासेस भी चलती है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर रिलेशनशिप क्यों टूट रहे हैं, शादियां क्यों टूट रही है। इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी चाहिए। इसके पहले हमने शादी और हमारी जिंदगी, क्या ये भी प्रारब्ध ही है, तो उसका भी वीडियो पे बहुत सारे कॉमेंट है, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक पिन कर दूंगा। तो आप समझो रिलेशनशिप में अभी के समय में क्यों ज्यादा इतना प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इतना चेंज हुआ। आप पहले के जमाने में देखोगे, अगर 40 साल पहले की अगर भारत की संस्कृति हम देखते हैं, तो वहां पे इतने डिवोर्स नहीं होते थे, रिलेशनशिप टूटते नहीं थे, बहुत हैप्पीली चलते थे। लड़का लड़की बिना देखे शादी करते थे, ठीक है, तो भी बहुत अच्छे से शादी चलती थी। पहले के जमाने में बहुत मतलब ब्रेकअप वाला तो सीन ही नहीं था, तो शादी तो अरेंज मैरिज में ज्यादा होती थी। अभी के समय में क्या हो गया, मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, माइक्रो सारे चीजें आ गई है, लैपटॉप आ गए हैं, इंटरनेट इतना फास्ट चल रहा है, तो इसकी वजह से सारी चीजों का एक्सेस बहुत ज्यादा मिल गया है, ठीक है। और पहले के जमाने में डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे और अभी वो बढ़ गए हैं, और हमारी सोचने की जो क्षमता है वो अभी कम हो गई है पहले के एज कंपेयर टू पहले के जमाने में, ठीक है, क्योंकि हम एकांत में समय दे पाते थे, और अभी के समय में हम एकांत पे समय नहीं दे पाते। रात में भी 2 बजे उठे तो पहले मोबाइल चेक कर लेते हैं, वॉशरूम में जाए तो मोबाइल लेके जाते हैं, कहीं पे भी जाना है मोबाइल लेके जाते हैं, हम साइड में सो भी रहे तो हमारे कान के पास में मोबाइल रखा हुआ है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस की जगह पे, और इसको हम बताता हूं मैं आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रारब्ध। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने अभी एक वीडियो भी बनाया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी जिंदगी में सारी चीजें कर्मा से ही होती है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आप बोलते हो कि हर चीज जो चीज हो रही है वो लॉ ये कर्मा है, और बोल रहे हो कि आपके अपने फ्रीक्वेंसी से आप सब कुछ चीजें अट्रैक्ट कर लेते हो। तो इसका पूरा डिटेल में वीडियो हमने बनाया है, वो भी जाके देख लो, आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखो क्या होता है कि हम ये चीज बोल रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप क्यों टूट रहे हैं, तो आप बोलोगे अरे हमारा कर्मा होगा। आपका कर्मा होगा, आपके पास पैसा आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास पैसा आना ये प्रारब्ध है, आपके पास में पैसा आना वो प्रारब्ध है। आपके पास एक 50 लाख रुपए कमाने वाला इंसान आना एक प्रारब्ध है, लेकिन उसको निभाना वो प्रारब्ध नहीं है। मैं आपको बता दूं, उसको निभाना वो प्रारब्ध नहीं है। उसको कैसे आप ये करोगे वो आपके हाथ में है। समझो आप इस बात को। आपके पास में अगर समझ लो 5 लाख रुपए आया, तो 5 लाख रुपए धन कहीं से आना वो आपका प्रारब्ध है, ठीक है, लेकिन उसको आप किस तरीके से खर्चा कर रहे हो, क्या स्पिरिचुअलिटी में खर्चा कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, या अपने सेल्फ ग्रोथ में लगा रहे हो, घर ले रहे हो, किसी को डोनेट कर रहे हो, 20% डोनेट कर रहे हो, 40% या रियल एस्टेट में डाल रहे हो, किसी की ग्रोथ के लिए डाल रहे हो, तो क्या करोगे वे आपके हाथ में है। आना वो हो सकता है आपका प्रारब्ध है, लेकिन उसको खर्चा कैसे करना है, उसका यूटिलाइजेशन कैसा करना है वो आपका हाथ में है, ठीक है, समझ गए आप। तो इससे क्या करना पड़ेगा, जैसे आप रिलेशनशिप में देख रहे हो, तो आजकल बहुत एक्सेप्टेंस कम हो गया है, कि मैं अपने पति को क्यों एडजस्ट करूं, मैं मेरे वाइफ को क्यों एडजस्ट करूं, अरे वो वैसी करती है, अरे ये ऐसी करती है। घर में बहू के बारे में सास बोलेगी अरे मेरी बहू ऐसी है, पति बोलेगा अरे मेरी वाइफ ऐसी है, पत्नी बोलेगी मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता है, ऑफिस में ही रहता है, आने के बाद मुझे टाइम नहीं देता। ये सारी चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, तो ये भी क्या प्रारब्ध ही है। तो आप हर चीज को प्रारब्ध का नाम देके अपनी गलतियां मत छुपाओ, ये ट्रूथ है, ये रियल ट्रूथ है। हमने एग्जांपल से समझा कि आपके पास पैसा आना ये प्रारब्ध है, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करोगे वो आपके हाथ में है, ठीक है, और वो क्रियामान कर्म में फिर चला जाएगा, ठीक है, फिर वो प्रारब्ध बन के आपके पास में आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपके हाथ में भी कुछ है, आपको कैसे हैंडल करना है ये भी आपको समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा। आप अपने समझ लीजिए। और दूसरा इसका और एक साइड बताऊंगा मैं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ हमारे हाथों की, हमारे ये पंजे की 5 उंगलियां सेम है क्या, नहीं है, कुछ कम ज्यादा है, तो वैसे ही हम काम करते हैं। तो आपके लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके देखो, कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो, कोई एक्सेप्टेंस दिखाओ, तो समय के साथ सारी चीजें सही हो जाएगी। और आप हर चीज को मेरा कर्मा ये मैं और ऐसा ही बोल देते हो, और हमारे
जो इंडियन फैमिलीज में है, दो चीजें बहुत ज्यादा, अरे मेरा तो नसीब ही खराब है यार, मेरे को ऐसा पति मिल गया, अरे मेरा तो नसीब ही खराब है यार, मेरे को ऐसी पत्नी मिल गई, ये चीजें। तो यही चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रही है और वैसे ही चीजें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। और दूसरी चीज मैं बता देता हूं आपको, लेडीज लोग की एक डायलॉग है, हमेशा बोलेंगे अरे सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अगर आप निगेटिव वे में जेंट्स के बारे में ये बोलोगे कि सारे मर्द घटिया है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तो आपके लाइफ में भी वैसे ही फिर फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट होगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, नेचर का ये नियम है, इस बात को भी समझो आप। और लेडीज बोलते हैं, सॉरी जेंट्स बोलते हैं कि अरे लड़कियां तो बेवफा होती है, लड़कियां बेवफा होती है, लड़कियां तो धोखा ही देती है भाई, लड़के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज अगर लड़के भी ऐसे ही बोलेंगे कि लड़कियां ही बेवफा होती है, लड़कियां ही धोखा देती है, लड़कियां के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, तो फिर आप भी ऐसा बोलोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे रिप्रोग्राम होगा और आप वैसे ही फिर लड़की अट्रैक्ट करोगे। आप इसमें देखो तो कितने सारे कपल है बहुत हैप्पीली मैं बताऊं बहुत हैप्पी है आज। लव मैरिज भी है बहुत हैप्पी है, अरेंज मैरिज है वो हैप्पी है, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस वैसी है, उनकी थॉट प्रोसेस वैसी है। तो इसीलिए आपको ये जो डायलॉग्स है ये मारना बंद करना पड़ेगा। इनके जैसे आप किसी के इसमें ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो तो थोड़ा सा उन इन्वायरमेंट को कम करके देखो। आप में भी तो खुद को झांको, गर्ल्स हो या बॉयज हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, तो मैं सबको बोल रहा हूं कि आप अपनी एक बार भी थोड़ा एनालिसिस करो कि हमारी भी कहाँ गलती हो रही है, कि आगे वाले की गलती हो रही है। तो इसमें भी थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, हम जो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अफर्मेशंस बोलते हैं, तो क्या आपका अफर्मेशन सही है, ये भी थोड़ा सा चेक करो। अफर्मेशन सही का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, हम जैसे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाते हैं तो उसमें मैं स्ट्रांगली अफर्मेशंस कैसे बनाना है वो बताता हूं। जैसे अफर्मेशंस में क्या क्या चीजें डालनी है हम बताते हैं। ग्रेटिट्यूड मेंटेनेंस पहला पार्ट होता है, ग्रेटिट्यूड मेंटेनेंस, आपके इसमें ग्रेटिट्यूड मेंटेनेंस आना चाहिए। दूसरा पार्ट होता है गोल अचीविंग, जो आपको गोल पाना है वो आप क्या डाल रहे हो उसमें, गोल अचीविंग का पार्ट। तीसरा पार्ट है हमारा एक्शन फ्रीक्वेंसी, क्या आपके इसमें आपकी एक्शन फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये तीनों चीजें जब तक अफर्मेशंस में आएंगी नहीं, ये कंप्लीट नहीं हो सकता और प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी फास्ट नहीं हो सकती। आप अट्रैक्ट भी करके दे देगा वो आपका अफर्मेशन, जो अट्रैक्ट भी करके दे देगा लेकिन रॉन्ग अट्रैक्ट करके दे देगा। तो इसीलिए हम अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सारी चीजें सिखाते हैं। एडवांस लॉ ऑफ अफर्मेशन कैसे बनाना है मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि अफर्मेशंस अगर गलत हो गए, अफर्मेशंस आपने गलत बना दिया तो क्या इसका इंपैक्ट आता है। जैसे किसी को शादी करनी है, ठीक है, किसी बंदे से शादी करनी है, तो आपका ये होगा कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे एक बंदा के नाम लेते हैं, अमित के साथ में मेरी शादी हो गई है। तो आपका ये एंड रिजल्ट है क्या, ये प्रोसेस है। हमें ये प्रोसेस पे काम नहीं करना है, हमें एंड रिजल्ट पे काम करना है। जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी हैप्पीली हो गई है और मैं उसके साथ खुशी से रह रही हूं और मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। शादी का एक जिक्र तो होगा, शादी करके मैं बहुत खुश हूं, उसके साथ में हैप्पीली मैरिड लाइफ में हूं। तो आपका गोल क्या है, शादी करके उसके साथ में हैप्पी रहना, उसके साथ में खुशियों से रहना। शादी करना ये आपका नहीं है, शादी तो फिर वो अफर्मेशंस आप जो फ्रीक्वेंसी में जाओगे वो तो करवा देगा, लेकिन उसके साथ में फिर आपके कुछ ऐसे कॉन्ट्रास्ट आएंगे कि आप उसके बाद खुश नहीं रह पाओगे। तो हमारा शादी का एंड रिजल्ट क्या है, खुशी से रहना, दुखी से रहना नहीं, खुशी से रहना। तो ये ऐसा आप शॉर्ट में बना सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने पार्टनर के साथ में हैप्पीली रह रही हूं, उसके घर में हैप्पीली रह रही हूं, इसका आप इसको, और मैं बहुत खुश हूं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ऐसा उसमें आपका एक्शन फ्रीक्वेंसी भी आ गया, एंड रिजल्ट भी आ गया। गोल अचीविंग क्या है, शादी करके उसके साथ हैप्पीली रहना, ये हमारा गोल अचीविंग है। थैंक यू यूनिवर्स, ये हमारा ग्रेटिट्यूड मेंटेनेंस है। और गोल अचीविंग क्या है, रहना, हैप्पीली रहना, गोल अचीविंग ये भी आ गया। जब तक ये तीनों कंटेंट आप उसमें नहीं डालोगे ये मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप हमें उसको एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। और दूसरी चीज मैं बताता हूँ, एक बंदे ने एग्जांपल बताता हूँ, एक बंदे ने क्या परमिशन लिखा कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं और दिन भर मैं पैसे गिनते रहता हूं। तो कि ये अमीर बनने का ये है नहीं, उसने ये भी डाला कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जॉब लग गई है, मैं दिन भर पैसे ही
ये कर रहा हूं और मैं दिन भर पैसे के आसपास हूं, पैसा मेरे आजू बाजू है, तो उसने क्या गलत कर दिया? तो उसका ये हुआ कि वो बैंक में कैशियर करके लग गया, दिन भर पैसा गिनने का काम चालू किया उसने, और उसके आजू बाजू में पैसा ही पैसा था। तो यूनिवर्स ने उसने तो जो बनाया अफर्मेशन वो उसको अट्रैक्ट हो गया, लेकिन उसने अगर ऐसा बनाया होता, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास में मेरा खुद का बहुत सारा पैसा है, मेरे आजू बाजू मेरा खुद का पैसा रहता है और दिन भर मैं खुद का पैसा गिनता रहता हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, तो शायद यूनिवर्स ने उसके लिए कुछ अलग अरेंजमेंट किया होता। वो कैशियर नहीं बन जाता, उसके पास तो पैसा है लेकिन वो यूज नहीं कर पाएगा, दिन भर गिनता रहेगा लेकिन यूज नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ? अफर्मेशन तो पूरा हुआ लेकिन उसका वो यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ऐसे फिर अट्रैक्शन हो गया। दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं। एक लड़का था, वो ऐसा बोला कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिन भर लड़कियों से घिरा रहता हूं और मेरे आसपास में पैसा ही, मैं दिन भर पैसा ही गिनता रहता हूं, ऐसा बोला। और मुझे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जॉब लग गई है। तो उसको क्या जॉब लगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। गर्ल्स हॉस्टल की जो बस होती है कॉलेज में ले जाने के लिए, उस बस का कंडक्टर करके वो लग गया और उसमें वो फिर टिकट निकालना चालू कर दिया। तो दिन भर वो टिकट ही निकालता था, पैसे दिन भर उसके पास आते ही थे और दिन भर लड़कियों से घिरा रहता था। तो क्या हुआ? यूनिवर्स ने उसको दिया, लड़कियों से घिरा रहता वो भी दिया, पैसा आता था वो भी दिया, और जॉब लग गई, कंडक्टर करके जॉब भी लगी, तो पूरा हुआ। लेकिन क्या हुआ? वो क्या सही अट्रैक्शन था? नहीं था। तो आप अगर अपने अफर्मेशंस गलत लिखोगे तो वो गलत अफर्मेशंस वो अट्रैक्ट करके हो जाएगी फ्रीक्वेंसी में। तो इसीलिए आपको अफर्मेशंस कैसे बनाना है ये भी सीखना है। तो हमारे 21 डेज के बैच में या फिर हमारे पर्सनल सेशंस में आप अपना पर्सनल सेशन बुक करो। हमारे 21 डेज का बैच चल रहा है, उसके भी इनरोल कर सकते हो। किसी को 21 डेज का कोर्स अगर परचेस करना है तो हमारे पास रिकॉर्डेड ये है, वो किसी भी टाइम में परचेस करके उसके रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो धीरे धीरे उससे सीख सकता है, कोर्स परचेस कर सकता है। तो इस प्रकार से अट्रैक्शन होता है। तो यही सारी चीजें हैं कि आप अगर गलत अफर्मेशंस करोगे, गलत चीजें करोगे, और हमारे मूवीज में भी वो क्या दिखाया है कि हीरो रहता है, हीरोइन रहती है और हीरोइन बेवफा रहती है और पति फिर वो हीरो है उसके लिए तड़पता रहता है। तो अगर हम बचपन से ऐसे मूवीज देखे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो आप अपना इन्वायरमेंट में थोड़ा सा जाके देखो, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी धारणाएं बनी है उसको देखो, क्या आप में एक्सेप्टेंस है उसको थोड़ा सा देखो, क्या आपने सारी चीजें में समझ में आ गया उसको देखो, यिंग यांग एनर्जी कैसे काम कर रही है उसको देखो, आप यिंग एनर्जी में हो या यांग एनर्जी में है उसको थोड़ा सा टेस्ट करो, उसका भी वीडियो अपने चैनल पे है। तो ये सारी चीजों का वजह से है कि आज के रिश्ते क्यों टूट रहे हैं और क्या यही प्रारब्ध है। कुछ चीजें प्रारब्ध में आती है, कुछ चीजें आपके अपने बनाए हुए होते हैं। जैसे मैंने हमें एग्जाम्पल क्या दिया, किसी इंसान को अट्रैक्ट करना हो सकता है प्रारब्ध, लेकिन आप उसको कैसे आप उसके साथ कैसे ये करते हो, उसके बिहेवियर कैसे रखते हो, वो आपके हाथ में। आपके पास पैसा आना ये हो सकता है, लेकिन आपके पास में उसको कैसा यूज करना ये आपके हाथ में। सारी चीज प्रारब्ध नहीं है, मैं बताऊं, सारी चीजें प्रारब्ध नहीं है, आपके हाथ में भी कुछ है, क्योंकि आप क्रियामान कर्म करते हो। तो क्रियामान में जो चीजें होती है फिर वो संचित में जाती है, संचित से प्रारब्ध होके जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो ये बहुत ये अच्छा है। तो आपका जो भी ओपिनियन है आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो बताए, और उसके बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जितना भी कंटेंट है हम इसमें बताने वाले हैं और आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो इस बात को समझो कि रिश्ते क्यों टूट रहे हैं। आप बोलोगे मेरी नसीबी खराब है, कर्माई की वजह से होगा, मेरा कार्मिक अकाउंट होगा। आपने भी खुद में से तो देखो, सारा पीटा गिटा आप कर्मा पे डाल दोगे तो कैसा चलेगा। तो आप भी तो अपने मुंह से अपने क्रियामान बना रहे हो, तो आप अपने उसमें पहले देखो कि ये सारा चीजें क्या कर्मा से ही है, क्या प्रारब्ध से ही हो रहा है, क्या हमारी भी कुछ गलती है। तो ये सारी चीजें है आज के जमाने में, इस सारी को चीजों को चेक करना चालू कर दो। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।